कथा उस समय की है। एक समय वो अर्जुन यानी कि सजन वो पारथ शिकार खेलने के लिए चल देता है। जैसे शिकार खेलने के लिए गया, तपती दोपहरी का समय हो गया। अर्जुन के लिए कोई शिकार नहीं मिला। जल की तलाश में वो अर्जुन इधर से उधर भटक रहा है। एक सरोवर के किनारे पर आ गया। जैसे सरोवर के किनारे पर आया, अर्जुन के लिए एक हीरे मोतियों से जड़ित कंगन मिला। जैसे ही कंगन मिला, अर्जुन ने उस कंगन को जैसे ही देखा, कथा की तरफ गौर करना, कंगन लिया उठाए पार्थ ने, कंगन लिया उठाए पार्थ ने, जामे जड़ रहे रतन सितारे हैं और ऐसो कंगन कबहू ना देखो या कंगन के काम करारे हैं। लेके कंगन चल दियो पारथ, लेके कंगन चल दियो पारथ। फिर लौट महल में आया और बाबा जाने द्रौपदी कुबू कंगन घाया। द्रौपदी के लिए उस हीरे मोतियों से जड़ित कंगन को दे दिया। जब द्रौपदी ने उस कंगन को देखा, उस कंगन को परखा। अब चाचा जी कहानी में एक मोड़ आ रहा है। आज वो द्रौपदी और उन पांडवों से एक बात कह रही है। और कौन सी बात कही भैया, कैसे? और चाचा जी क्षेत्रीय गायक कंपटीशन में खुद शामिल ना हूं, क्यों? क्योंकि मैं बाहर के गायकों का सम्मान करती हूं और नहीं कंपटीशन भी लड़के जाने चाचा जी। लेकिन गुजरन की तर्ज बिरादरी ते गुजरे, और गुजरन की तर्ज क्या बोल रही है, सुनिएगा कैसे। कह रही है द्रौपदी पांडवों से, सेवा भैया, और ले जा कंगन को, कंगन का जोड़ा ले लिया हाथ में और क्या कहा, अरे ले जा कंगन को, मोखू जोड़ा लाए दे। द्रौपदी ने वचन उच्चारो, हो उच्चारो, अरे मैं कलीरा तुम 5 जने और कामना तुमको बहारो, कामना तुमको बहारो रे या कंगन को भाई मेरे। और चाचा जी कौन सी बात कही, और ये हमारे गुरुदेव सम्मान कर रहे हैं 500 रुपए से। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा गुरुजी का। और कहना और ये हमारे ये भी नगर की शान है भाई जगत सिंह भाई, आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। और 100 रुपए का सम्मान हमारे छोटे भाई सागर जी आशीर्वाद देके गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी होने क्या लगा, कैसे सुनिएगा फतेह भैया, पार्षद को नाम ही भूल गए फतेह भैया। ये हमारे पार्षद जी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, और 100 रुपए का सम्मान हमारे फतेह भाई दे रहे हैं, आशीर्वाद चाहूंगी। और 100 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भैया सेवा पार्षद जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कह रही है द्रौपदी कैसे, और पहरनहारी, अरे पहरनहारी कैसी होगी, क्या पहरनहारी कैसी
हो के लखनियों पर के पार हो भैया, लखनियों पर के पार हो। लखनियों पर के द्रौपदी ने कंगन का जोड़ा मंगवाने के लिए पांडवों से बोल दिया। अब इधर में धर्मराज युधिष्ठिर और जवाब देने लगे और 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी जुम्मा कुरैशी जी दे रहे, 51 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा क्या कि द्रौपदी की जब बात सुनी, भैया कॉर्नर बारे हो, पूरी जनता डिस्टर्ब कर रहे हैं तुम, भाई साहब शांति का दाम दे। सुनिएगा, कहा उस धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी की जब बात सुनी, कहे युधिष्ठिर बानी है और तू सोच समझ के बोल नार, तू पंडन की पट रानी है। चीज मांग ले बेशक हक से, चीज मांग ले बेशक हक से, पर हर बात में मत अजमावे और नारी मत त्रिया जाले रचावे। जब ये बातें कही तो भैया आज द्रौपदी जवाब क्या देने लगी, सुनिएगा। तीन मिनट सीएस साहब और ताऊ जी 3 मिनट में तो भली ये मुँह देख लियो, मैंने देख लूंगी, पूरी है जाएंगी 3 मिनट, लेकिन सबके लिए समान समय है। सुनिएगा द्रौपदी कह क्या रही है। भैया जिकड़ी गायबो ताकत को हुए, मम्मी कसम खा के कह रही हूँ, जिकड़ी अगर जिकड़ी के स्तर से गाई जाएगी ना, फेफड़े फट जाएंगे। पर सुनिएगा द्रौपदी क्या कह रही है। भैया द्रौपदी ने पूछे पांडव चार गौर करना, ये रे अर्जुन नकुल क्या, ये रे अर्जुन नकुल से है युधिष्ठिर हाय हो। भैया सभी से पूछ रही है और सभी ने जवाब क्या दिया, ये रे नार भैया। चाचा हमारे ताऊ बैठे राम खिलाड़ी जी, और सुनो कहा कैसे, ये रे नार भैया, अरे नार चाचा चार उनकी हल गई नाम नार। और समय मेरो समापन की ओर है और एक चलते चलते अब तो जिला डीग है वो, पर एक भरतपुर की झांक छोड़ के जाऊंगी साहब, अभी डीग हैबिट में कमा रहे हो। फिर सुनिएगा कहा कैसे, भरतपुर के अंदर और 200 रुपए का सम्मान बबलू भाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा भरतपुर की पहचान, एक नौटंकी का खेल खेला जाता था भरतपुर के अंदर, शंकर सिंह और यमुना का। शंकर सिंह यमुना से कह रहे हैं, हो तेरे नैन कटोरे, क्या कहा, तेरे नैन कटोरे और काजर भोरे,
माफी चाहूंगी थोड़ी सी, 1 मिनट और लूंगी केवल। एक लाइन और गानी है साहब, गाने स्वरूप में समझ लीजिए, और आज की युवा पीढ़ी के लिए है वो। और कहना कैसे, देखो तुम यह चीजें जान रहे हैं आजकल की संतान कैसी है और पहले की संतान कैसी थी। चाचा जी हम जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, हम जाते हैं खाटू श्याम के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये रामनवमी है और रामनवमी के उपलक्ष्य में केवल 2 लाइन कहना चाहूंगी। कैसे, कहना, और मथुरा में जाकर देखो तो घनश्याम मिलेंगे। मथुरा में कौन मिलेंगे, घनश्याम। और मथुरा में जाकर देखो तो घनश्याम मिलेंगे, और सीना फाड़ के देखो तो सिया राम मिलेंगे, और उस दाऊ जी में देखो तो बलराम मिलेंगे। और बात अगर दिल छू जाए कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों, उस दाऊ जी में देखो तो बलराम मिलेंगे, और माता पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे, माता पिता के चरणों में चारों धाम मिलेंगे। और अंतिम बात कौन सी है, कहते हैं जियो तो हमें श्री राम का नाम लेना चाहिए और मरो तो भी राम का नाम लेना चाहिए। क्यों, और राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है। क्यों, अरे राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है पृथ्वी जैसे गोली और कोई गोल नहीं है। और चाचा जी नाते और रिश्तों की कोई तोल नहीं है। और अंतिम बात, और माँ के दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है, माँ के दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं